हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट्स क्वेश्चंस और जिसमें आपको आंसर भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं हम। तो देखते हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर ब्लॉक्ड इन G1 फेज ऑफ सेल साइकिल। जो G1 फेज होता है वो कैसा होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है ना। यहाँ पर ये देखो, जो G1 है ये लॉन्गेस्ट है। प्री सिंथेटिक पोस्ट माइटोटिक फेज है ये, ठीक है। यहाँ पर एस में क्या होता है? ये डुप्लीकेशन DNA का होता है। जो एस फेज है नेक्स्ट, कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम लीड टू अ डिक्रीज इन देयर लेंथ एंड एन इंक्रीज इन थिकनेस। ये किसके कारण होता है? कॉइलिंग के कारण होता है। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज ऑफन कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट मियोटिक एनाफेज सिस्टर क्रोमेटिड्स गो टू द सेम पोल, ठीक है। जो मियोटिक डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होती है ना, इस तरह से। यहाँ पर जैसे होमोलोगस है ना, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हो गया? एनाफेज में ये क्या करेंगे? ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आधे ऊपर, मतलब ये स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और हाफ नीचे। ऐसा होता है इसमें मियोटिक में। और माइटोटिक में क्या होता है? माइटोटिक में होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका होमोलोगस तो है नहीं, तो यहाँ से डिवीजन हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, है ना। तो ऊपर इस तरह से और हाफ नीचे, है ना। इस तरह से इनका क्या हो जाएगा? अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये तो सिस्टर, इनका क्या होगा? अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ये तो पूरा ही रह रहा ना, इसका सिस्टर क्रोमेटिड तो साथ में है दोनों, है ना। ये किधर आ जाएगा? इस पोल पर, इस तरह से। तो सिस्टर क्रोमेटिड गो टू द सेम पोल, वाइल माइटोटिक एनाफेज में क्या होता है? अपोजिट पोल पर ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म द नॉन डिवाइडिंग सेल आर ब्लॉक्ड इन G2। जो G2 है, ये देखो G2 यहाँ पर है ना, तो ये क्या है? प्री माइटोटिक फेज है ना, पोस्ट सिंथेटिक फेज है G2। एस फेज में यहाँ पर DNA डुप्लीकेशन होता है, लेकिन देखो DNA डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर। और G1 में क्या है? G1 में प्रोटीन सिंथेसिस होगी यहाँ पर, और स्टोन ट्यूबुलिन नहीं हो रहा यहाँ पर सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन एंड RNA। और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डुप्लीकेट होंगी G1 में। और G2 में क्या है? रिमेनिंग RNA एंड प्रोटीन फ्यू, जो बच्चे बचा है वो सिंथेसिस हो गई यहाँ पर। यहाँ पर DNA डुप्लीकेशन होगा। DNA जो क्या है हमारा? DNA कंटेंट डबल हो जाएगा यहाँ पर हमारा। DNA डबल कैसे होगा? जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब DNA डबल होगा तो कैसे होगा? इस तरह से, है ना। 2 क्रोमेटिड्स यहाँ पर, 1 क्रोमेटिड, यहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स आ जाएंगे। तो ये
डीएनए कैसा हो गया, यहाँ पर डबल हो गया। क्रोमोसोम कैसे होंगे, सेम ही होंगे यहाँ पर एस में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट chiasma become observable during diploidy। ठीक है, पैचिटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, और जो काइज्मा है जिस स्थान पर क्रोमोसोम होता है वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, काइज्मेटा बोलते हैं। तो हमें डिप्लोइडी स्टेज में हमें क्या होगा, देखने को मिलेगा। इन यूकैरियोट्स होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज ऑफ मियोसिस। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। किसमें, जाइगोटिन में ही बनता है। क्या होगा, जाइगोटिन में पेयरिंग होती है ना होमोलोगस क्रोमोसोम की, किसके कारण, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण। सेकेंड कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। The chromosome appear the smallest during mitotic anaphase. Lamprey chromosome support active RNA and protein synthesis। ठीक है, और इसका जो आपको अच्छे से पढ़ना हो डिस्क्रिप्शन में, तो अब मेरे वीडियो डले हुए हैं सेल साइकिल के, वो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। और आपको जहाँ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।